हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। आज हम लोग विचार करेंगे कि जिनके भी बर्थ चार्ट में, जन्म कुंडली में सूर्य देवता, सूर्य ग्रह पंचम भाव में बैठा होता है, 5th हाउस में बैठता है, 5वें भाव में बैठता है, संतान के भाव में बैठता है, तो वह उस व्यक्ति को कैसा फल प्रदान करता है, शुभ या अशुभ। शुभ फल में कौन कौन सा फल देता है, अशुभ फल में कौन कौन सा फल देता है, इसका हम लोग आज विचार करेंगे। बहुत ही खास वीडियो है। अगर आपकी बर्थ चार्ट में, जन्म कुंडली में सूर्य पंचम भाव में बैठा हुआ है तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि नवग्रहों में सूर्य का क्या महत्व है। तो नवग्रहों में सबसे पहला ग्रह अगर किसी को माना गया है तो सूर्य को माना गया है, और सूर्य को नवग्रहों में राजा की भी उपाधि प्राप्त है। और जो सूर्य को कहा गया है तो सूर्य को नवग्रहों में आत्मा का कारक माना गया है। ठीक उसी प्रकार जैसे हमारे आपकी शरीर में आत्मा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, ठीक उसी प्रकार जन्म कुंडली में नवग्रहों में भी सूर्य आत्मा माना गया है। जैसे आत्मा के बिना ये शरीर का कोई महत्व नहीं है, वैसे जिसकी जन्म कुंडली में सूर्य थोड़ा सा भी कमज़ोर हो जाता है तो नवग्रह मिलके और 8वां ग्रह मिलके भी उतना अच्छा फल नहीं दे पाते हैं जितना अकेला सूर्य फल देता है, क्योंकि सूर्य राजा है। ठीक, और सूर्य पावर है, सूर्य ही धैर्य है, सूर्य से ही पिता का विचार किया जाता है, सूर्य से ही स्वास्थ्य का भी विचार किया जाता है। तो आप ध्यान से देखिए, अब पंचम भाव में जिनके सूर्य बैठता है तो पंचम भाव से क्या विचार किया जाता है, तो बुद्धि का भी विचार किया जाता है पंचम भाव से, विद्या का विचार पंचम भाव से किया जाता है, संतान का विचार भी पंचम भाव से ही किया जाता है। पंचम भाव भी कुंडली में बहुत खास माना गया है। चलिए अब हम लोग फल को जानते हैं कि सूर्य जब पंचम भाव में बैठता है तो वो फल कैसा देता है जातक को। तो कहा गया है कि सुतस्थानगे पूर्व जापत्यतापि, जिनके भी पंचम भाव में सूर्य बैठता है तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत ही तीक्ष्ण हो जाती है, बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के स्वामी होते हैं। अर्थात इनका माइंड बहुत ही तेज होता है, ये कोई भी चीज़ बहुत ही अच्छे से सोचते हैं, बहुत ही मन में इनके अच्छे अच्छे प्लान आते हैं, विचार आते हैं। बुद्धि इनकी बहुत ही तीव्र होती है, इतनी इनकी बुद्धि तीव्र होती है कि ये अपने वाक्पटुता से, अपनी बात करने के तरीके से, अपने कार्य से किसी को भी बहुत जल्दी आकर्षित कर लेते हैं, किसी को भी अपने वश में कर लेते हैं। लेकिन एक बात और देखा गया है कि जिनके भी पंचम भाव में सूर्य बैठा रहता है तो शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे लोगों की पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होते हैं। अर्थात कई बार ऐसा होता है कि बीच में ही इनकी पढ़ाई छूट जाती है, लेकिन फिर भी ये जिस विषय का भी अध्ययन किया रहता है उसमें कोई इनसे आगे नहीं जा सकता है। उस विषय की जानकारी में कई बार होता है, जैसे कॉलेज टाइम में पढ़ाई छूट गई, ऐसा नहीं है कि शुरू में ही छूट जाए। अर्थात एक तरह से उनका जितना मन होता है उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती है, कुछ ना कुछ व्यवधान जरूर आ जाता है इनके पढ़ाई में। और जिनके सूर्य पंचम भाव में बैठते हैं तो ऐसे लोगों को कहा गया है कि ऐसे लोग थोड़ा सा संतान को लेकर भी परेशान होते हैं। क्यों? कई बार होता है कि संतान होने में भी दिक्कत होती है। अगर संतान होती भी है तो 1 या फिर 2 अल्प संतान ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है जिनकी पंचम भाव में सूर्य होता है। और कहा गया है कि सूर्य जब पंचम भाव में होता है तो थोड़ा सा पेट से संबंधित भी विकार जरूर दे देता है, पेट से संबंधित, शरीर में कष्ट देता है, खाने पीने से संबंधित थोड़ा सा इनको ध्यान देना चाहिए। और जो कहा गया है सूर्य पंचम भाव में जब बैठता है तो ऐसे लोग बहुत ही धनवान होते हैं, अर्थात कभी भी इनको अपने जीवन में धन की कमी नहीं होती है। यह लोग ऐसा कोई ना कोई जरूर कार्य किए रहते हैं कि कभी भी इनको धन का कोई कमी नहीं होता है। जब भी इनको आवश्यकता पड़ती है तो धन इनके पास भरपूर रहता है। अर्थात ये धन को संयम करने वाले होते, बहुत ही संयमी होते हैं, धन को इकट्ठा करके रखने वाले होते हैं। ऐसा है सूर्य का फल। अगर आपके पंचम भाव में सूर्य है तो सूर्य भगवान को जरूर अर्घ्य दें। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, आपको हमेशा कुछ ना कुछ जानकारी मिलती रहेगी। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ।